नमस्कार जी, पत्रकार महोदय जी। आज आप आए हैं तो हमारे शहर में बहादुरगढ़ के अंदर आज हद से ज़्यादा पोल्यूशन का एक चैम्बर गैस के रूप में बना हुआ है। तो इससे हम पहले तो मैं अपील आम जन से भी करूंगा इस विषय में, ताकि ये पोल्यूशन केवल मात्र सरकार, अधिकारी या हमारे नेतागण नहीं, हम जब तक आम इंसान भी जागरूक नहीं होगा तब तक ये पोल्यूशन की बीमारी से हम निजात नहीं पा सकते। आम व्यक्ति को जैसे जागरूक होने का मतलब ये है, कहीं भी कूड़ा इकट्ठा होता है उसको जलाना, हमारे मकान के आसपास कोई भी कूड़ा पड़ा उसको जलाना। हम इस तरह से हमारे शहर के अंदर जो हमारी कुछ जमीन पड़ी है उनमें हमने ही अवैध रूप से जो झुग्गियां बसाई हुई है, वो पैसे के एक छोटे से लालच के कारण हम अपनी जो बच्चे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उनकी देखो हम फेफड़ों को बढ़ा रहे हैं। आज ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है कि हर व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जा रहा है। तो मैं आमजन से यही कहूंगा, केवल मात्र पैसे को ना देख करके आप शहर को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, मजदूर वो व्यक्ति देखो जो आज खुले में काम कर रहे हैं, उनको ना तो कहीं कोई फैसिलिटी मिलती है ना और कोई होता है, उनको सबसे ज्यादा एक गरीब आदमी पे ये पोल्यूशन की मार मर रही है। तो मैं आमजन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सबको, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम इस चीज के विषय में नहीं सोचेंगे कि ये हमारा ही स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इस पोल्यूशन के लिए बाद में हम सरकार से भी ये विनती करते हैं, अगर जब पोल्यूशन आ जाता है तब आप ग्रेप 1 2 3 4 तक आप स्टेप उठाते हैं, लेकिन उससे कोई आपका समाधान नहीं होता। तो मैं इससे कहता हूँ सरकार से, पहले से ही सरकार इसके ऊपर पर्यावरण में लेकर पहले से इस पे काम करें। जो सरकार जो कार्य कर सकती वो ये कर सकती। हमारे शहर बहादुरगढ़ में या दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा अनऑथराइज फैक्ट्रियां चल रही है। अनऑथराइज जो फैक्ट्रियां चल रही है उनसे सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। ये आप किसी के मकान का जो काम चल रहा है उसको रखवाने से, या कोई रोडी क्रेशर बेच रहा है उसको रखवाने से ये पोल्यूशन इतना नहीं फैल रहा, लेकिन केवल मात्र 1%। लेकिन परसेंटेज की देखूं तो अभी मेरे नजदीक कृष्णा नगर है। ये कृष्णा नगर सेक्टर 13 से रिलीज हुआ था और ये रेजिडेंस जोन के अंदर आता है। इसके अंदर इतनी जो जूते का केमिकल होता है, जो प्लास्टिक का केमिकल होता है, उसकी पिसाई होती है, उन केमिकल की इतनी बड़ी मात्रा में दुर्गंध आती है कि यहाँ के लोगों को भी हम रहना दुर्भर हो रहा है। इसके लिए भी हमने पहले कंप्लेंट करी थी, लेकिन जब एक्शन अरोड़ा थे उसने काफी कंपनियों पर एक्शन लिया, बंद भी करी, ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ कार्य। लेकिन अभी कृष्णा नगर के अंदर एसडीएम को मैंने ज्ञापन दिया हुआ था, 50 60 से ज्यादा तो यहाँ पर अनऑथराइज झुग्गियां हैं जो रात को तारों को जलाते हैं, कूड़ा अवैध रूप से वो करते हैं। इधर सेक्टर 13 से रिलीज गलेरिया ओमेक्स के सामने झुग्गियां 200 से 500 झुग्गियां वहां पड़ी हुई है, जो हमने एसडीएम को उसका भी ज्ञापन दिया था, कोई भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीडीओ पंचायती राज के अंडर आता है, एक्शन साहब, एसडीओ साहब ना, वीडियो कोई भी एक बार देखने भी ये नहीं आया कि भाई ये झुग्गियां पड़ी है तो ये अवैध रूप से है, ऑथराइज है, अनऑथराइज है, यहाँ पर कल न कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा। तो इस तरह से मैं प्रशासन से कहूंगा, जो अनऑथराइज कार्य, जो झुग्गियां बसाई हुई है, जो पोल्यूशन फैला रही है, जो फैक्ट्रियां हैं बड़े लेवल पर जो चल रही हैं, वो फैक्ट्रिया को आप समय रहते रहते उन पर पहले कार्रवाई करके उनको आगे शिफ्ट किया जाए तो हम इस पोल्यूशन से बच सकते हैं, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है।